मेडिकल सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आप हॉस्पिटल जाते हैं या नर्सिंग होम जाते हैं तो आपसे सबसे पहले काउंटर पर यह पूछा जाता है कि आपके पास मेडिक्लेम है या नहीं है। जैसे ही आपने बता दिया कि मेरे पास मेडिक्लेम है, तो वो और डॉक्टर और पूरे हॉस्पिटल महकमा पूरा लग जाता है कि ये एक सीरियस मैटर है और आपके चेक करने का तरीका, मतलब आपका जो बीमारी है या फिर आपकी डिलीवरी है उसके चेक करने के तरीके बदल जाते हैं। अगर एडमिशन की जरूरत नहीं है फिर भी एडमिट कर लिया जाएगा, आईसीयू की जरूरत नहीं है फिर भी आईसीयू में डाल दिया जाएगा, बिना मतलब के कई टेस्ट करवा दिए जाते हैं। कारण आपके पास तो मेडिकल की फैसिलिटी है, यानी मेडिक्लेम है, तो मेडिक्लेम से तो पैसे आ जाएंगे। आपके पॉकेट से तो पैसा गया नहीं, आप ये सोचेंगे कि भाई मेरे पॉकेट से तो पैसा गया नहीं, मैंने मेडिक्लेम लिया था तो मुझे क्या इसमें नुकसान है। देखिए ऐसा है ना कि शरीर तो आपका है और ये जो नेक्सस चल रहा है ना, इस नेक्सस में आपके ऊपर में अननेसेसरी के कई टेस्ट करके आपके इंटरनल लॉस किए जाते हैं। मान लीजिए सीटी स्कैन वगैरह टाइप के अगर कोई टेस्ट है तो ये आपको कितना नुकसान देगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। कई ऐसे टेस्ट हैं। दूसरा, आप सी सेक्शन के अगर देखेंगे, नॉर्मल डिलीवरी बंद हो चुका है। आज नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो रहा है तो पहले के टाइम में आप समझ सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या सारे बच्चे मतलब सी सेक्शन से ही होते थे, सीजर करके ही होते थे, या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था। एक बाढ़ सा आ गया है। तो मेरा इस पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि इस कहीं ये नेक्सस तो नहीं चल रहा है। सरकार, हालांकि जितनी भी सरकारें आई हैं, इंश्योरेंस के तौर पर, मेडिकल के तौर पर, मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का काम तो उन्होंने किया है। IRDAI जो कि रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी को, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको रेगुलेट कर लेता है कि किसी भी तरह का गलत टेस्ट वगैरह ना किया जाए और गलत मेडिकल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, वो आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी आ जाएंगे। लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि ये सारी जो प्रोसीजर है ये तो इलाज के और बिल बनने के बाद का है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर है कि सरकार ने जिस प्रकार से रेगुलेटरी तो बना दिया, सरकार ने जिस प्रकार से इसे मेडिकल फैसिलिटी के तौर पर, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर हो या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हो, लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है कि डॉक्टरों का या कितने हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का इलाज ना करने के बदले में पैसा कमाने का एटीएम मशीन बना लिया गया है इस मेडिक्लेम को। यानी आप अगर देखें तो आप एक नॉर्मल बीमारी के तौर पर भी जाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को सीने में अगर दर्द हो, वो अगर जाए, अगर वो नॉर्मल अगर ट्रीटमेंट करवाए तो उसका क्या होगा? नॉर्मल ट्रीटमेंट में उसके 2-4 दवा दिए जाएंगे कि आप ये दवा खाइएगा, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर